Hello guys, welcome to my channel. Today we are going to discuss about the types of verb, that is regular verb and irregular verb. Regular verbs are verbs whose simple past and past participles are formed by adding the suffix ed. Means रेगुलर वर्ब्स कैसे बनते हैं? रेगुलर वर्ब्स वर्ब के बाद में, मतलब सफिक्स मीन्स बाद में ईडी लग के उसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनता है. सब प्रीफिक्स क्या होता है? जो पहले लगता है, वर्ड के जो पहले लगता है वो क्या होता है? प्रीफिक्स. और जो वर्ड के बाद में लगता है उसको क्या बोलते हैं? सफिक्स. तो रेगुलर वर्ब में ईडी लग करके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि बैग, BEG बैग, तो बैग का पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? BEG बैग्ड. कॉपी, कॉपी का क्या हो गया? कॉपीड, COPIED. ड्राई का क्या हुआ? ड्राइड, DRIED. सम स्पेलिंग्स में ईडी लगता है, सम स्पेलिंग्स में वाई हट करके IED लग जाता है. जैसे ड्राई में भी वाई हट करके IED लग गया. तो इसमें बेसिक फॉर्मेट क्या होता है? स्पेलिंग के में सफिक्स के रूप में ईडी लगता है. जो पुराना वर्ड होता है उसमें उसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में ईडी लगता है. कई स्पेलिंग्स डिफ़र करती हैं ना, जिसमें जैसे BEG बैग लिखा हुआ है तो BEGGED, COPY कॉपी, COPIED कॉपीड, DRY ड्राई, DRIED ड्राइड. मीन्स ये स्पेलिंग्स सभी डिफरेंट है, लेकिन हम इनसे पता लगा लेते हैं कि यह स्पेलिंग कैसे फॉर्मेट होगी. तो वो रेगुलर वर्ब से हमें प्रेडिक्ट हो जाता है कि उस वर्ड से उसकी स्पेलिंग पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल में कैसे फॉर्म होगी. लेकिन इर्रेगुलर वर्ब में हम ये सब चीज़ें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं. तो इर्रेगुलर वर्ब क्या होता है? इर्रेगुलर वर्ब्स आर वर्ब्स दैट फॉर्म देयर सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स इन सम वे अदर देन बाय एडिंग द सफिक्स ईडी. इर्रेगुलर वर्ब में हम लोग ईडी लगा करके नहीं बनाते हैं पास्ट पार्टिसिपल्स. वी हैव टू लर्न द वर्ब एंड देयर फॉर्म इन द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. हम लोग रेगुलर वर्ब की तरह उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि उसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल कैसा होगा. रेगुलर वर्ब में हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, स्पेलिंग देख करके प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल कैसे फॉर्म होगा और क्या बनेगा. लेकिन इर्रेगुलर वर्ब में हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि उसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा. इसलिए हमें उसको मेमोराइज करना पड़ता है, उसको याद रखना पड़ता है कि इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा उस वर्ब का. तो इर्रेगुलर वर्ब में हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि उसका सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा. दिस इज डिफरेंट बाय द रेगुलर वर्ब. फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस में हम लोग बी लिखते हैं, लेकिन पास्ट टेंस में बी का क्या फॉर्म हो जाता है? वॉज और वर, और पास्ट पार्टिसिपल में बीन बन जाता है. तो प्रेजेंट में बी का प्रेजेंट में बी होता है और पास्ट टेंस में उसका क्या बन जाता है? वॉज और वर, और पास्ट पार्टिसिपल में उसका बन जाता है बिन. उसी तरीके से बिगन, बिगन क्या है? प्रेजेंट फॉर्म है, लेकिन पास्ट टेंस में क्या बन जाता है? वो बिगन हो जाता है और पास्ट पार्टिसिपल में बिगन हो जाता है. जैसे कि ब्रेक है, ब्रेक का पास्ट क्या होता है? ब्रोक, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल क्या बन जाता है? ब्रोकन. तो ये जो इर्रेगुलर वर्ब हैं वो पूरे ही डिफरेंट हैं रेगुलर वर्ब से. रेगुलर वर्ब में हम लोग ईडी लगा करके और स्पेलिंग देख करके प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि उसमें है ना IED लगेगा, ईडी लगेगा, क्या लगेगा. लेकिन इर्रेगुलर वर्ब में उसका पूरा ही फॉर्म चेंज हो जाता है. जैसे बी का वॉज वर हो गया, बीन हो गया, बिगन का बिगन हो गया, ब्रेक का ब्रोक ब्रोकन हो गया. तो इसका फॉर्म पूरा ही चेंज हो जाता है, इसलिए हमें इर्रेगुलर वर्ब्स याद रखने पड़ते हैं. सो देयर आर two types of auxiliary verbs, that are primary auxiliary verb and modal auxiliary verb. तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? वो बी वर्ब होते हैं. मीन्स बी का कौन सा फॉर्म होता है ये हमें किस में पता चलता है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब. तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? बी वर्ब होते हैं और हैव वर्ब होते हैं. तो बी का क्या फॉर्म होते हैं? बी के कितने फॉर्म होते हैं? इज होता है बी का, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग. हैव वर्ब कौन से होते हैं? हैव, हैज़, हैड, हैविंग. डू वर्ब कौन से होते हैं? डू, डज, डिड.
तो बी वर्ब होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और हैव वर्ब होता है, डू वर्ब होता है। और बी वर्ब में क्या आता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग। हैव वर्ब में क्या होता है, हैव, हैज़, हैड, हैविंग। डू वर्ब में डू, डज, डिड। इसी तरीके से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। हाउ कैन वी डिस्क्राइब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब? दैट आर कैन, कुड, शाल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, यूज टू एंड ought to. These all are can, could, shall, should, will, would, may, might, must, dare, need, used to, ought to. All are the modal auxiliary verb, and these all are the be verb, have verb, do verb. These all are the primary auxiliary verb. Thus, we have to learn all of these. So, regular verbs. How can you define the regular verbs and irregular verb? We can define the regular verbs by the definition. Regular verbs follow a predictable pattern in their conjugation, typically by adding ed to the base form of the verb to create a past tense and the past participles. Examples of regular verbs are walk. तो walk का हम ना क्या बनाएंगे रेगुलर वर्ब? walk का क्या बन जाएगा? ed लग करके walked हो जाएगा। talk का ed लग करके टॉक्ड हो जाएगा। तो इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल सेम रहता है। प्ले का ईडी लग करके प्लेड हो जाएगा, वॉच का ईडी लग करके वॉच्ड हो जाएगा, स्टडी का ईडी लग करके आई ईडी लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा? स्टडीड। तो रेगुलर वर्ब एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हैं ईडी लगा करके, उसके हम वर्ड से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसका पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल्स क्या होगा। उसी तरीके से इरेगुलर वर्ब वी डज नॉट प्रेडिक्ट द फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल डज फ्रॉम द वर्ब। सो इरेगुलर वर्ब देर इज नो फॉर्मूला टू प्रेडिक्ट हाउ एन इरेगुलर वर्ब फॉर्म। मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है कि इरेगुलर वर्ब हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देर इज नो फॉर्मूला टू प्रेडिक्ट हाउ एन इरेगुलर वर्ब फॉर्म, इट्स पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल्स। हम इरेगुलर वर्ब से यह प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि उसका पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा। देयर आर 250 इरेगुलर वर्ब इन इंग्लिश ग्रामर। कितने हैं इरेगुलर वर्ब इंग्लिश ग्रामर में? 250। देयर आर 250 इरेगुलर वर्ब इन इंग्लिश ग्रामर। फॉर एग्जाम्पल जैसे ईट, एट, ईटन। सो इनमें ये ईट का ये बोथ आर डिफरेंट। पास्ट टेंस ईट का पास्ट टेंस क्या हो जाता है? एट। पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाता है? ईटन। सो ये तीनों ही डिफरेंट हैं। और लेकिन रेगुलर वर्ब में ऐसा नहीं होता है। रेगुलर वर्ब में स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, तो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल उसका सेम रहता है और वर्ड भी सेम रहता है। स्टडी से ही स्टडीड, स्टडीड बनता है। वॉक से वॉकड, वॉकड बनेगा। वॉच से वॉच्ड, वॉच्ड बनेगा। टॉक से टॉक्ड, टॉक्ड बनेगा। तो वर्ड चेंज नहीं हो रहा, हम उसके आगे सिर्फ उसके आगे है ना ईडी लगा देते हैं। लेकिन इरेगुलर वर्ब में पूरा ही वर्ड चेंज हो जाता है, जैसे ईट, एट, ईटन। Irregular verb, on the other hand, do not follow this pattern and have unique form of different tenses. Irregular verb can be difficult to predict and often require memorization. Irregular verb, regular हम predict कर सकते हैं कि वह कैसे फॉर्म होगा, लेकिन irregular verb हम predict नहीं कर सकते। इसलिए उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें उसके लिए मेमोराइजेशन बहुत ज़रूरी है। हमें याद करना ही पड़ेगा कि उसका फॉर्म पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल ईट, सी, रन, गिव, बी, इन तीनों के ही फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल में, इन सबके फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल में डिफरेंट होते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट to have a good understanding of both regular and irregular verb to effectively express time, mood and voice. तो हम लोग रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब से क्या समझते हैं कि रेगुलर वर्ब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इरेगुलर वर्ब हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वी हैव टू लर्न द इरेगुलर वर्ब, एंड फॉर दैट इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब टू इफेक्टिवली एक्सप्रेस टाइम, मूड एंड वॉइस। इसलिए हमें उनके लिए ज़रूरी है हमें पता हो कि वह कैसे यूज़ आएंगे और रेगुलर वर्ब क्या होता है और इरेगुलर वर्ब क्या होता है। सो फॉर एग्जाम्पल देयर आर सम रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब में जैसे प्रेजेंट में मैरी का क्या हो जाता है?
मैरी है प्रेजेंट में, पास्ट उसका क्या बनेगा, मैरिड, पास्ट पार्टिसिपल मैरिड। तो इसमें किससे चेंज हुआ, सिर्फ आईईडी लग गया, वर्ड डजंट चेंज। इसमें आप लोग नोटिस करेंगे वर्ड चेंज नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ हमने उसका ये ईडी लगाकर उसको थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज करिए। एम्प्टी का आईईडी लग करके एम्प्टी का क्या हो गया, एम्प्टीड, एम्प्टीड। पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल रेगुलर वर्ब में सब में सेम रहते हैं। बैन, बैंड, बैंड। टिप, टिप्ड, टिप्ड। आर्ग्यू, आर्ग्यूड, आर्ग्यूड। एडमायर, एडमायर्ड। लेकिन इसका पास्ट पार्टिसिपल डिफरेंट होता है, क्या होता है, एडमायरर। येल, येल्ड, येल्ड। नीड, नीडेड, नीडेड। तो इससे हम ये स्पेलिंग्स हैं, ये क्या है, सारी रेगुलर वर्ब्स हैं। ये रेगुलर वर्ब्स हैं, इसमें सिर्फ ईडी लग करके हम उसका थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर देते हैं। लेकिन इर्रेगुलर वर्ब दैट वी हैव टू लर्न। जैसे प्रेजेंट टेंस में हम लोग कम को कम बोलते हैं, लेकिन पास्ट में क्या हो जाता है, वो केम और पास्ट पार्टिसिपल में कम हो जाता है। प्रेजेंट टेंस में हम उसको नो बोलते हैं और पास्ट में न्यू, नोन। गो, वेंट, गोन। हैव, हैड, हैड। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। गेट, गॉट, गॉटन। सिंग, सैंग, संग। तो इसमें इर्रेगुलर वर्ब को हमें याद ही रखने पड़ते हैं कि जब हम लोग पास्ट टेंस में सेंटेंस बना रहे होते हैं तो हम उसमें उसका वर्ड कैसे यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें वो उस वर्ड का पास्ट टेंस हमें पता होना चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल हमें पता होना चाहिए, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट टेंस दोनों ही प्रेजेंट टेंस से, प्रेजेंट वर्ड से डिफरेंट होते हैं। सो वी नीड मेमोराइजेशन ऑफ दीज इर्रेगुलर वर्ब्स. We cannot predict irregular verb by the word. We can predict regular verb by the word. So by the definition, regular verbs there is some pattern. So we can predict regular verb. But irregular verb, there is no pattern. This is different from the regular verb. We cannot predict irregular verb. So hope आपको मेरा ये चैप्टर रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब पसंद आया होगा। और थोड़े से मैंने ये एग्जांपल्स दिए हैं लास्ट में जो आपको हेल्प करेंगे इन दोनों में, इरेगुलर रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब को डिस्टिंग्विश करने के लिए, इरेगुलर वर्ब को डिस्टिंग्विश करने के लिए। ये देखिए, ये पूरी टेबल है, मैरी से लेकर के नीडेड तक, और फिर ये केम से लेकर के सिंग। तो आप लोग इससे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं, इरेगुलर वर्ब कौन से होते हैं। दे आर 250 इरेगुलर वर्ब एंड दैट वी हैव टू लर्न। ओके, थैंक यू।